दोस्तों जो धतूरा होता है तो धतूरे के बीज से आप ये कार्य कर दीजिए। इस बीज को बस इन बीजों को धतूरे के बीजों को निकाल करके बस यहाँ पर डाल दीजिए। आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा बुरा हो जाए कि वो शत्रुता ही करने लायक ही नहीं रहे। दोस्तों यदि आप भी चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं और आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों धतूरा तो आपने जरूर देखा होगा, जो धतूरा होता है वह भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों जो चीज भगवान भोलेनाथ को पसंद होती है उसका उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी विशेष रूप से किया जाता है और हमारे शत्रुओं के नाश के लिए भी विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इस कारण से यदि आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, साथ ही में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ये सब लिखने के बाद आपकी शोभा बढ़ेगी निश्चित रूप से और आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों जो हमें वनस्पति का दान देने वाले हैं, वनस्पति उगाने वाले हैं, धरती पर जो वनस्पति पैदा करने वाले हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। और इन भगवान भोलेनाथ का प्रयोग जो है ये धतूरा, इसका प्रयोग करके हम हमारे शत्रुओं का नाश करेंगे। तो दोस्तों किस दिन इस उपाय को करना है? शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जिस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। और यह उपाय करने के जस्ट बाद ही आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन हैं, जो चारों तरफ से आपको घेर करके बैठे हैं, उन सब शत्रुओं का नाश हो जाएगा। वो सारे के सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मरेंगे। अब दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे उपाय को किया जाएगा, मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां देख रखी हैं या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं और आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बुरे दिन काट रहे हैं कि आपको अब ये लग रहा है कि मैं किस तरह से अब सरवाइव कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दुश्मन अब चारों तरफ से मुझे घेर करके बैठे हैं, मेरी जान पर बनाई है, या फिर आपकी जो पत्नी है या फिर आपकी जो बच्चे वगैरह हैं, घर में कन्याएं हैं, उन पर कोई बुरी नजर डालता है। ऐसे शत्रु भी होते हैं, गंदी सोच वाले शत्रु होते हैं, उनकी सोच बहुत गंदी होती है, उनकी सोच वहीं जाती है जहां नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं या फिर कोई सामने से शत्रु आकर के बाहुबली बन रहा है, बहुत ज्यादा आपको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, मान लीजिए आपको पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं या किसी तांत्रिक ने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया है, तो इस तरीके से जितने भी टोटके आपकी जिंदगी में हो रहे हैं उन सब से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली का माहौल ही रहेगा। तो दोस्तों किस तरह से उस उपाय को किया जाएगा तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको धतूरे का एक फल लाना पड़ेगा। दोस्तों धतूरा जो होता है वो आपको गांव में, कॉलोनी में, देखिए गांव में तो मिल जाते हैं धतूरे के वृक्ष या छोटी छोटी झाड़ियां जो धतूरे की होती हैं, जिनमें धतूरा निकलता है। पहले एक लंबा सा फूल आता है और लंबा सा सफेद फूल आने के बाद वो उसमें उसका धतूरा बनता है। तो ये धतूरा जो है वो नॉर्मली कहीं भी इधर उधर इर्द गिर्द मिल जाता है। और शहरों की बात करें तो शहरों में जो कॉलोनियां होती है तो कॉलोनी में जो सड़क के आसपास की जो खाली जगह होती है ना, जहां पर मैदान होता है या खाली जगह होती है, वहां पर आपको धतूरे का पेड़ आसानी से मिल जाता है। तो इस धतूरे को आपको तोड़ लेना है। दोस्तों धतूरे को तोड़ने से पहले आपको धतूरे से हाथ जोड़ करके, इस वृक्ष से हाथ जोड़ करके विनती करनी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वास उसमें होता है। इस कारण से आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं मेरी जिंदगी में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, मेरे शत्रु मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ फैले हुए हैं और वह शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो आप मेरी शत्रुओं से रक्षा कीजिए, उन सभी शत्रुओं का नाश कीजिए, वो सभी शत्रु जो हैं मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं उत्पात मचा पाए। ऐसे मैं एक टोटका आपके सामने करने जा रहा हूं, आपके इस फल से ही करूंगा। उस टोटके की आप लाज रखना और वो टोटका 100% मेरा सफल होना चाहिए। इस तरह से आपको ये हाथ जोड़ करके अब धतूरा आपको तोड़ लेना है। दोस्तों धतूरा जो है थोड़ा बड़ा तोड़ें ताकि उसके अंदर जो बीज होते हैं वो निकल जाए। अब देखिए दोस्तों धतूरा तो हरे रंग का रहेगा, तो उसके अंदर जो बीज होंगे ना वो निकलेंगे। अब धतूरे को आप फोड़ लें। सबसे पहले आपको धतूरा हाथ में लेना है। धतूरे को हाथ में लेने के बाद आपको वहां पर हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद अब आप इस धतूरे को घर पर ला सकते हैं। घर पर लाने के बाद इसको गंगा जल से धो लें, गंगा जल से या फिर पवित्र जल से धो लें। और धोने के बाद अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, फोड़ना है। इसको फोड़ने के बाद इसके अंदर जो बीज निकलते हैं, अब दोस्तों देखिए बीज यदि गीले निकलते हैं तो गीले सही और सूखे निकलते हैं तो सूखे से, आप जैसे भी बीज निकलते हैं आप बीज निकाल लीजिए बस। और बीज निकालने के बाद, इन बीजों को निकालने के बाद इस धतूरे को तो आप फेंक देंगे, धतूरे को बाहर फेंक देंगे और बीज रख करके आप पूजा स्थल पर
जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, देसी घी का दिया आपको जलाना है, खड़ी बत्ती का, और देसी घी का दिया जलाने के बाद अब आपको इन बीजों का साथ क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रयोग को तभी करें जब आपके दुश्मन बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़े हों, आपकी जान पर ही बनाई हो, क्योंकि ये प्रयोग इतना ज्यादा खतरनाक है कि यदि आपने इसको किसी व्यक्ति पर, किसी ऐसे व्यक्ति पर लगा दिया, किसी ऐसे व्यक्ति पर आपने इसका प्रयोग कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए ये जो प्रयोग है बड़ा ही खतरनाक है। फिर हो सकता है कि किसी इनोसेंट की जान चल जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है ना। हमें केवल ऐसे करना है कि बस केवल उस व्यक्ति पर इस प्रयोग को करना है जो वास्तव में आपकी जान लेना चाहता है, जो वास्तव में आपका शत्रु है। तो पहले ये चेक कर लें कि आपका शत्रु वास्तव में है कि नहीं है। यदि आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं हो रही है, आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि कभी एक्सीडेंट हो रहा है ना, कभी आप बाल बाल बचे हो, आपकी जान पर बना रही है, या फिर हो सकता है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने आपको झूठे कोच करने के केस में फंसा दिया हो, तो ऐसी केस में आपको इस प्रयोग को करना है, क्योंकि बड़ा प्रचंड टोटका है इस धतूरे का। जय श्री राम, जय बद्री सुल्तान सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु के नाश का, मंगलवार का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, दर की ठोकरें खाता फिरेगा। इस तरह का शत्रु का जो है विनाश निश्चित होगा दोस्तों आज के इस वीडियो से। दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और पौधा और अच्छे सुखी और समृद्ध जीवन की में भगवान शिव से, भगवान भोले शंकर से आपके जीवन में करेंगे। इन बीजों को निकाल लेंगे, देसी घी का दिया जलाएंगे, भगवान शिव के हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद आपको इन बीजों को लेकर के जाना है उस कंडे के पास, यानी कि जब आप गोबर जलाएंगे ना तो उसके पास इन बीजों को रख लेंगे। अब आपको एक तरह से ये मान लीजिए कि एक मंत्र पढ़ना है, ठीक है। ये मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र कौन सा है? क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। आपको ये वाला मंत्र पढ़ना है। अब जैसे आप बीज उठाएंगे, सबसे पहले तो आप कंडा जला लेंगे, कंडा यानी गोबर, सूखा गोबर जो है वो जला लेंगे, या कोई किसी भी आग की व्यवस्था आप कर लें। आप लकड़ी भी जला सकते हैं, है ना, आप अपने चूल्हे पे भी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जो बीज है वो जलने चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक बीज उठाना है, एक बीज उठा ले, और एक बीज उठा लेंगे, यानी थोड़े से बीज उठा ले, है ना, थोड़े से टुकड़े उनके बीज के, वो उठाने के बाद आपको बोलना है क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, और बीज को उसमें डाल देना, जला देना है। फिर थोड़ा सा बीज उठाए, है ना, फिर बीज उठाएं, उसके बाद फिर बोले ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, फिर वापस इसको डाल दें। तो ऐसे करते करते जितने भी धतूरे में से बीज निकले हैं सबको एक मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको डाल देना है। दोस्तों मंत्र की कोई गिनती नहीं है, जितने आपके बीज हैं उतने ही बार आप मंत्र पढ़ेंगे, उतनी बार इसको जलाएंगे। जब ये पूरी तरह से जल जाएगा, राख हो जाएगा, उसके बाद इसको लेकर के आपको जाना है। अब देखिए, इसको लेकर के जाने के बाद जब आप इसकी राख को लेकर के जा रहे होंगे ना, तो इसकी राख को लेकर के जाने के बाद आपको वहां पर गंदे नाले में इसको फेंकना है। लेकिन गंदे नाले में फेंकने के बाद, यानी फेंकने से पहले आपको अपने हाथ में इसको रखना है, और हाथ में रखने के बाद आपको मन ही मन ये चिंतन करना है, आपके शत्रु का चिंतन करना है कि आप अपने शत्रु को बड़े गुस्से के साथ फेंक रहे हैं नदी में या फिर गंदे पानी में, है ना, गंदे पानी में या गंदे नाली में, जहां कचरा पड़ा रहता है वहां पर आपको फेंकना है। तो बड़े तेज और क्रोध के साथ आपको इसको फेंकना है, और फेंक करके वापस घर पर आ जाना है। इतना प्रोसेस आप कर ले दोस्तों, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे नस्तनाबूद होंगे, मरेंगे, रोएंगे, पर पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। दोस्तों ये प्रयोग YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा, इतना जबरदस्त प्रयोग है। एक बार आपने कर लिया तो आपके शत्रु सारे के सारे, चाहे वो 1 लाख शत्रु हो, चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे गुप्त शत्रु हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे सामने से वार करते हो, कितने भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बद्री सुल्तान सरकार, हर हर महादेव।